चैप्टर 17 मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब नहर करने का बयान। हदीस नंबर 801। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, जो शख्स नज़र करे बदना की, बदना ऊँट या गाय या बैल को कहते हैं, जो भेजा जाए मक्का को कुर्बानी के वास्ते, तो उसके गले में 2 जूतियाँ लटका दे और अशार करे, फिर नहर करे। इसका बीत अल्लाह के पास या मुनी में 10वीं तारीख ज़िलहिज्जा को, इसके सिवा और कोई जगह नहीं है। और जो शख्स नज़र करे कुर्बानी के ऊँट या गाय की, इसको इख्तियार है कि जहाँ चाहे नहर करे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब नहर करने का बयान। हदीस नंबर 802। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि उनके बाप रू नहर करते थे अपने ऊँटों को खड़ा करके। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सर मनडाने का बयान। हदीस नंबर 803। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम करे हलक करने वालों पर। सहाबा ने कहा, और कसर करने वालों पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम करे हलक करने वालों पर। फिर सहाबा ने कहा, और कसर करने वालों पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कसर करने वालों पर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सर मनडाने का बयान। हदीस नंबर 804। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अल-कासिम से रिवायत है कि उनके बाप कासिम बिन मोहम्मद मक्का में उम्रा का एहराम बांध कर रात को आते और तवाफ़ वसई करके हलक में ताख़िर करते सुबह तक, लेकिन जब तक हलक ना करते बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करते। और कभी मस्जिद में आकर वतर पढ़ते, लेकिन बीत अल्लाह के करीब ना जाते। कहा, मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है कि कोई शख्स सर ना मनडाए और बाल ना कतरुए, यहाँ तक कि नहर करे हदी को अगर इसके साथ हो, और जो चीज़ें एहराम में हराम थीं इनका इस्तेमाल ना करे जब तक एहराम ना खोल ले। मुनीमी यौमल नहर को, क्योंकि फरमाया अल्लाह ताला ने, वला तहलक़ू रोस्कम हत्ता यब्लिगल हदी, मुहल्ला मत मंडाओ सरों को अपने जब तक हदी अपनी जगह ना पहुँच जाए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब कसर का बयान। हदीस नंबर 805। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब रमज़ान के रोज़ों से फ़ारिग होते और हज का कसद होता, तो सर और दाढ़ी के बाल ना लेते, यहाँ तक कि हज करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब कसर का बयान। हदीस नंबर 806। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब हलक करते हज या उम्रा में, तो अपनी दाढ़ी और मूंछ के बाल लेते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब कसर का बयान। हदीस नंबर 807। तर्जुमा। रबिया बिन अबी अब्दाल रहमान रिवायत है कि एक शख्स आया कासिम बिन मोहम्मद के पास, और उसने कहा कि मैंने तवाफ़ अल-अफ़ाज़ा किया और मेरे साथ मेरी बीबी ने भी तवाफ़ अल-अफ़ाज़ा किया। फिर मैं एक घाटी की तरफ गया ताकि सोबत करूं। बीबी से वो बोली कि मैंने अभी बाल नहीं कतरुए, मैंने दांतों से इसके बाल कतरे और इससे सोबत की। कासिम बिन मोहम्मद हंसे और कहा कि हुक्म कर अपनी औरत को कि बाल कतरे कैंची से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब कसर का बयान। हदीस नंबर 808। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र अपने अजीज़ों में से एक शख्स से मिले जिसका नाम मजबर था। इन्होंने तवाफ़ अल-अफ़ाज़ा कर ली था, लेकिन ना हलक किया ना कसर नादानी से। तो उनको अब्दुल्लाह बिन उम्र ने लौट जाने का और हलक या कसर करके और तवाफ़ ज़्यादा दोबारा करने का हुक्म किया। इमाम मालिक को पहुँचा कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र जब इरादा करते एहराम का, तो कैंची मनगाते और मूंछ और दाढ़ी के बाल लेते, सवारी और लबक कहने से पहले एहराम बांध कर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब तलबीद का बयान। हदीस नंबर 809। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, जो शख्स बाल गोंदा एहराम के वक्त वो सर मुंडा दे एहराम खोलते वक्त, और इस तरह बाल ना गोंदू की तलबीद से मुशाबहत हो जाए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब तलबीद का बयान। हदीस नंबर 810। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, जो शख्स जोड़ा बांधे या गूंद ले या तलबीद करे बालों को एहराम के वक्त, तो वाजिब हो गया इस पर सर मनडाना। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब बीत अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का और अरफात में नमाज कसर करने का और खुतबा जल्दी पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 811। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए काबा शरीफ के अंदर, और उनके साथ उसामा बिन ज़ैद और बिलाल बिन राबा और उस्मान बिन तलहा थे। तो दरवाज़ा बंद कर ली और वहीं ठहरे रहे। अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने बिलाल से पूछा, जब निकले किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो कहा, इन्होंने एक सुतून पीछे को बाएं तरफ किया और 2 सुतून दाहिनी तरफ और 3 सुतून पीछे अपने, और खाना काबा में इन दिनों 6 सुतून थे। फिर नमाज पढ़ ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज।
बाब बीत अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का और अरफात में नमाज कसर करने का और खुतबा जल्दी पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 812। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि लिखा, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुज्जाज बिन यूसुफ को जब वो आया था अब्दुल्लाह बिन उम्र का किसी बात में हज के कामों में से किसी में इख्तिलाफ ना करना, कहा। सालिम ने जब अरफा का रोज़ हुआ तो अब्दुल्लाह बिन उम्र जवाल होते ही आए और मैं भी उनके साथ और पुकारा, हुज्जाज के खैमा के पास कि कहम है हुज्जाज। तो निकला हुज्जाज एक चादर कसम में रंगी हुई ओढ़े हुए और कहा, ए अबा अब्दुर्रहमान किया है? इन्होंने जवाब दिया कि अगर सुन्नत की पैरवी चाहता है तो चल। हुज्जाज बोला, अभी? इन्होंने कहा, हाँ अभी। हुज्जाज ने कहा, मुझे थोड़ी मोहलत दो कि मैं निहालूं, फिर निकलता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उम्र सवारी से उतर पड़े। फिर हुज्जाज निकला, सौ मेरे और मेरे बाप अब्दुल्लाह के बीच में आ गया। मैंने इससे कहा, अगर तुझको सुन्नत की पैरवी मंजूर हो तो आज के रोज़ खुतबा को कम कर और नमाज जल्द पढ़। वो अब्दुल्लाह की तरफ देखने लगा ताकि उनसे सुने। जब अब्दुल्लाह ने ये देखा तो कहा, सच कहा सालिम ने। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मनी में 8वीं तारीख नमाजों का बयान और जुमा मनी और अरफा में आ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 813। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र नमाज पढ़ते थे ज़हर और असर और मगरिब और इशा की मुनी में, फिर सुबह को जब आफताब निकल आता तो अरफात को जाते। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 814। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी मगरिब की और इशा की मज़दलफ़ा में मिलाकर। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 815। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे अरफात से यहाँ तक कि जब पहुँचे घाटी में उतरे और पेशाब किया और वज़ू किया, लेकिन पूरा वज़ू ना किया। मैंने कहा, नमाज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज आगे है तेरे। फिर सवार हुए, जब मज़दलफ़ा में आए उतरे और पूरा वज़ू किया, फिर तकबीर हुई तो नमाज पढ़ी मगरिब की। इसके बाद हर शख्स ने अपना ऊँट अपनी जगह में बिठाया, फिर तकबीर हुई इशा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी, बीच में उन दोनों के कोई नमाज ना पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 816। तर्जुमा। अब्बू अयूब अंसारी ने हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब और इशा मिलाकर मज़दलफ़ा में पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 817। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उम्र मगरिब और इशा मज़दलफ़ा में एक साथ पढ़ते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मनी की नमाज के बयान में। हदीस नंबर 818। तर्जुमा। कहा, मालिक ने मक्का के रहने वाले हज को जाएं तो मुनी में कसर करें और 2 रकतें पढ़ें जब तक वो हज से लौटें। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मनी की नमाज के बयान में। हदीस नंबर 819। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की मुनी में 2 रकतें पढ़ी और अबू बकर ने भी वहीं 2 रकतें पढ़ी और उमर बिन ख़िताब ने भी 2 रकतें वहीं पढ़ी और उस्मान बिन अफ़ान ने भी 2 रकतें वहीं पढ़ी और आधी खिलाफत तक फिर 4 पढ़ने लगे। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मनी की नमाज के बयान में। हदीस नंबर 820। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब जब मक्का में आए तो 2 रकतें पढ़कर लोगों से कहा, मक्का वालों तुम अपनी नमाज पूरी करो क्योंकि हम मुसाफिर हैं। फिर मुनी में हज़रत उमर ने वही 2 रकतें पढ़ी, लेकिन हमको ये नहीं पहुँचा कि वह कुछ कहा। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मनी की नमाज के बयान में। हदीस नंबर 821। तर्जुमा। असलम उदुए से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने मक्का में 2 रकतें पढ़कर लोगों से कहा, मक्का वालों तुम अपनी नमाज पूरी करो क्योंकि हम मुसाफिर हैं। फिर मुनी में भी हज़रत उमर ने 2 ही रकतें पढ़ी, लेकिन हमको ये नहीं पहुँचा कि वह कुछ कहा हो। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब मुकीम की नमाज का बयान मक्का और मनी में। हदीस नंबर 822। तर्जुमा। कहा, मालिक ने जो शख्स ज़िलहिज्जा का चंद देखते ही मक्का में आ गया और हज का एहराम बांधा तो वो जब तक मक्का में रहे 4 रकतें पढ़े, इस वास्ते कि इसने 4 रातों से ज़्यादा रहने की नीयत कर ली। मौता इमाम मालिक। किताब अल हज। बाब अय्याम तशरीक़ की तकब्बीरों का बयान। हदीस नंबर 823। तर्जुमा। यही बिन सईद को पहुँचा कि हज़रत उमर बिन ख़िताब 11वीं तारीख को निकले, जब कुछ दिन चढ़ा तो तकबीर कही और लोगों ने भी उनके साथ तकबीर कही। फिर दूसरे दिन निकले, जब दिन निकला और तकबीर कही और लोगों ने भी उनके साथ तकबीर कही, ताकि एक तकबीर दूसरी तकबीर से मिलते मिलते आवाज़ बीत अल्लाह को पहुँचे और लोग जाने कि हज़रत उमर रमी करने निकले हैं।
मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब मरस और मुहस्सिब की नमाज का बयान। हदीस नंबर 824। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट बिठाया बतहामी जो जुल्हिलीफा में था और नमाज पढ़ी। वहाँ कहा नाफा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र भी ऐसा ही करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब मरस और मुहस्सिब की नमाज का बयान। हदीस नंबर 825। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ज़हर और असर और मग़रिब मुहस्सिब में पढ़ते, फिर मक्का में जाते रात को और तवाफ़ करते खाना काबा का। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब मनी के दिनों में रात को मक्का में रहने का बयान। हदीस नंबर 826। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि लोगों ने कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब चंद आदमियों को मुकर्रर करते इस बात पर कि लोगों को फेर दी मुनी की तरफ जमरा अक़बा के पीछे से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब मनी के दिनों में रात को मक्का में रहने का बयान। हदीस नंबर 827। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कोई हाजी मुनी की रातों में जमरा अक़बा के इधर ना रहे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब मनी के दिनों में रात को मक्का में रहने का बयान। हदीस नंबर 828। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि उनके बाप रू बिन ज़ुबैर ने कहा कि मुनी की रातों में कोई मक्का में ना रहे बल्कि मुनी में रहे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 829। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ठहरता थे जमरा औली और बस्ती के पास बड़ी देर तक कि थक जाता था खड़ा होने वाला। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 830। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर जमरा औली और बस्ती के पास ठहरता थे बड़ी देर तक, फिर तकबीर कहते और तस्बीह और तहमीद पढ़ते और दुआ मांगते अल्लाह जल जलाला से और जमरा अक़बा के पास ना ठहरता। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 831। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कंकरियों मारते वक्त तकबीर कहते हर कंकरी मारने पर। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 832। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे जिसका आफ़ताब डूब जाए 12वीं तारीख को मुनीमी तो वो ना जाए जब तक 13वीं तारीख को रमी ना कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 833। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि लोग जब रमी करने को जाते तो पैदल जाते और पैदल आते, लेकिन सबसे पहले मुआवी बिन अबी सुफियान रमी के वास्ते सवार हुए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 834। तर्जुमा। इमाम मालिक ने पूछा अब्दाल रहमान बिन कासिम से कि कासिम बिन मोहम्मद कहाँ से रमी करते थे जमरा अक़बा की? बोले जहाँ से मुमकिन होता। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब कंकरियों मारने का बयान। हदीस नंबर 835। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे 3 दिनों में रमी बाद ज़वाल के की जाए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब रमी जमार में रुख़सत का बयान। हदीस नंबर 836। तर्जुमा। आसिम बिन निदी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी ऊँट वालों को रात और कहीं बसर करने की सिवाय मुनी के। वो लोग रमी कर ली यौम अल-नहर को, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन दोनों, फिर अगर रहीं तो चौथे दिन भी रमी करें। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब रमी जमार में रुख़सत का बयान। हदीस नंबर 837। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से रिवायत है कि ज़माना अव्वल में ऊँट चराने वाले को इजाज़त थी रात को रमी करने की। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब रमी जमार में रुख़सत का बयान। हदीस नंबर 838। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि सफ़ी बिन अबी उबैद की भतीजी को नफास हवा मज़दलफ़ा में, तो वो और सफ़ी ठहर गईं यहाँ तक कि मुनीमी जब पहुँची आफ़ताब डूब गया यौम अल-नहर को, तो हुक्म किया उन दोनों को अब्दुल्लाह बिन उमर ने कंकरियों मारने का। जब आए वो मुनीमी और कोई जज़ा उन पर लाजिम ना की। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-हज, बाब तवाफ़ अज़-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 839। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब ने खुतबा पढ़ा अरफात में और सिखाए उनको अरकान हज के, और कहा उनसे जब तुम आओ मुनी में और कंकरियों मार चको तो सब चीज़ें दुरुस्त हो गई तुम्हारे वास्ते जो हराम थीं एहराम में, मगर औरतों से सोबत करना और खुशबू लगाना। कोई शख्स तुम में से सोबत ना करे और ना खुशबू लगाए जब तक तवाफ़ ना कर ले खाना काबा का। मौता इमाम मालिक।
किताब अल-हज, बाब तवाफ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 840। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, जो शख्स कनकरी मारे और सर मनडाया या बाल कतरुए और इसके साथ अगर हदी हो तो नहर करे पस हलाल हो जाएंगी इस पर वो चीज़ें जो हराम थीं, मगर सोबत करना औरतों से और खुशबू लगाना दुरुस्त ना होगा तवाफ अल-ज़ियारा तक। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा को मक्का में जाने का बयान। हदीस नंबर 841। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि हम निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजा अलविदा के साल में तो एहराम बंधा हमने उम्रा का, फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स के साथ हदी हो तो वो एहराम हज और उम्रा का साथ बांधे पर एहराम ना खोले यहाँ तक कि दोनों से फारिग हो। हज़रत आयशा ने कहा कि मैं आई मक्का में हिज की हालत में तो मैंने ना तवाफ़ किया ना सई की, सफ़ा मरू की और शिकायत की मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना सर खोल डाल और कंघी कर और उम्रा छोड़ दे और हज का एहराम बांध ले। मैंने वैसा ही किया। जब हम हज कर चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको अब्दाल रहमान बिन अबी बकर के साथ तनईम को भेजा। मैंने उम्रा अदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा एवज़ है तेरे इस उम्रा का। तो जिन लोगों ने उम्रा का एहराम बांधा था वो तवाफ़ और सही करके हलाल हो गए, फिर हज के वास्ते दूसरा तवाफ़ किया जब लौट कर आए मुनी से। और जिन लोगों ने हज का एहराम बांधा था या हज और उम्रा का एक साथ बांधा था, इन्होंने एक ही तवाफ़ किया। रूबिन ज़ुबैर ने भी हज़रत आयशा ऐसा ही रिवायत किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा को मक्का में जाने का बयान। हदीस नंबर 842। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि मैं आई मक्का में हालत हिज़ में और मैंने तवाफ़ ना किया खाना काबा का और ना सई की सफ़ा और मरा की, तो मैंने शिकवा किया इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम हाजी करते हैं वो तो भी कर, फ़कत तवाफ़ और सई ना कर जब तक कि पाक ना हो। कहा मालिक ने, जो औरत उम्रा का एहराम बांध कर मक्का में आए और वो हिज से हो और हज के दिन आ जाएं और तवाफ़ ना कर सके तो अगर हज के फौत होने का खौफ हो तो हज का एहराम बांध ले और हदी दे, और इसका हुक्म क़ारन जैसा होगा। एक तवाफ़ इसको काफ़ी है और वक़ूफ़ अरफ़ा और वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा और रमी जमार हिज की हालत में अदा कर सकती है, मगर तवाफ़ अल-ज़ियारा ना करे जब तक हिज से पाक ना हो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा के तवाफ़ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 843। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि सफ़ी को ही ज़ाया तो बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमें रोकने वाली है। लोगों ने कहा, वो तवाफ़ अल-इफ़ाज़ा कर चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा के तवाफ़ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 844। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि इन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ी को ही आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद वो हमको रोकेगी। किया उसने तवाफ़ ना किया खाना काबा का। औरतों ने कहा, हम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर चलो। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा के तवाफ़ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 845। तर्जुमा। उम्रा बिन्त अब्दाल रहमान रिवायत है कि आयशा जब हज करती औरतों के साथ और खौफ होता उनको ही आ जाने का तो यौमुल नहर को उनको रवाना कर देती तवाफ़ अल-इफ़ाज़ा के वास्ते। जब वो तवाफ़ कर चकती, अब अगर उनको ही आता तो उनके पाक होने का इंतज़ार ना करती बल्कि चल खड़ी होती। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा के तवाफ़ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 846। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया सफ़ी का, तो लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ही आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद वो हमें रोकने वाले हैं। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तवाफ़ कर चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं। हश्शाम ने कहा, रू ने कहा, आयशा ने, जब हम उसका जिक्र करते थे कि अगर पहले से औरतों को तवाफ़ के लिए रवाना कर देना मुफीद नहीं तो लोग क्यों भेज देते हैं, और अगर ये लोग जैसे समझते हैं कि तवाफ़ अलविदा के लिए ठहरना लाजिम है सही होता तो मुनी में 6000 औरतों से ज़्यादा ही इसकी हालत में पड़ी होती तवाफ़ अलविदा के इंतज़ार में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज, बाब हाइज़ा के तवाफ़ अल-ज़ियारा का बयान। हदीस नंबर 847। तर्जुमा।
अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि सलीम ने पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इसको हीज़ आ गया था या जचगी हुई थी बाद तवाफ़ फ़ाज़ा के यौम अल-नहर को, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी और वो चली गईं। कहा मालिक ने जिस औरत को हीज़ आ जाए मुनीमी तो वो ठहरी रहे यहाँ तक कि वो तवाफ़ फ़ाज़ा करे, और अगर तवाफ़ फ़ाज़ा के बाद उसको हीज़ आया तो अपने शहर को चली जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको रुख़सत पहुँची है हाइज़ा के वास्ते, और अगर हीज़ आया तवाफ़ फ़ाज़ा से पहले फिर खून बंद ना हुआ तो अक्सर मुद्दत लगा लेंगे हीज़ की। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शिकार मारे परनत चरनत का की जज़ा का बयान। हदीस नंबर 848। तर्जुमा। अब्बू ज़ुबैर मक्की से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हुक्म किया बजू के मारने में जज़ा एक मेंढे का और हिरन में एक बकरी और खरगोश में बकरी के बच्चे का जो साल भर का हो और जंगली चूहे में बकरी के 4 माह के बच्चे का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शिकार मारे परनत चरनत का की जज़ा का बयान। हदीस नंबर 849। तर्जुमा। मुहम्मद बिन सिरीन से रिवायत है कि एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास आया और कहा कि मैंने अपने साथी के साथ घोड़े डाले एक तंग घाटी में, तो मारा हमने हिरन को और हम दोनों एहराम बांधे हुए थे। हज़रत उमर ने एक शख्स को जो उनके पहलू में बैठा था बुलाया और कहा आओ हम तुम मिलकर हुक्म कर दें, तो दोनों ने मिलकर एक बकरी का हुक्म किया। वो शख्स पीठ मोड़कर चला और कहने लगा यही अमीर अल मोमिनीन एक हिरन का फ़ीसा अकेले ना कर सके जब तक कि एक और शख्स को अपने साथ ना बुलाया। हज़रत उमर ने ये बात सुन ली तो इस पुकारा और कहा तूने सूरत माइदा पढ़ी है? वो बोला नहीं। हज़रत उमर बोले तो उस शख्स को पहचानता है जिसने मेरे साथ मिलकर फ़ैसला किया? उसने कहा नहीं। हज़रत उमर ने कहा अगर तो ये कहता कि मैंने सूरत माइदा पढ़ी है तो उस वक्त में तुझे मारता। फिर कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है अपनी किताब में तजवीज़ कर दी जज़ा कर दो आदिल तुम में से वो हदी हूँ जो पहुँचे मक्का में, और ये शख्स अब्दालरहमान बिन औफ ही मोता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शिकार मारे परनत चरनत का की जज़ा का बयान। हदीस नंबर 850। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि उनके बापरा कहते थे नील गाय में एक गाय लाजिम और हिरन में एक बकरी लाजिम है।